एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 33वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने 32वें अध्याय तक राजा हिजकिय्याह तक के जो राजा हैं उनका वर्णन देखा है। अब यहां पर उसके आगे का वर्णन हम देखते हैं। राजा हिजकिय्याह की मृत्यु के बाद उसका बेटा मनश्शे राज्य करने लगता है और मनश्शे के विषय में हम ये देखते हैं कि वो शुरुआत में तो बहुत ही परमेश्वर के विरोध में था। जैसे उसके पिता का चाल चलन था उसका बिल्कुल भी वैसा नहीं था, इसका बिल्कुल उलट था। जो हिजकिय्याह राजा है उसने जो मरम्मत करवाई थी, मंदिर में कार्य करवाए थे, वो सब उसने उलट दी। और हम यहां पर देखते हैं कि उसने फिर से जो अशूर की देवी है और या बाल के देवता हैं उनकी मूर्तें बनाई डाली हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आप ये कई बार देख रहे होंगे, इजराइल के राजाओं के विषय में भी आपने देखा और यहूदा के राजाओं के विषय में भी आपने देखा कि वहां पर जो पिता है वो बहुत या तो खराब है, परमेश्वर के विरोध में है, बेटा है वो उसका उलट है, फिर उसका बेटा है वो उलट है। तो आखिर ये ऐसा क्या है कि भाई जो माता पिता ने जो सिखाया वो बच्चों ने वो क्यों नहीं किया? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परिवार में सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है, सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो पिता का नहीं बल्कि माता का आता है। और ये सारे राजाओं का अध्ययन करते समय एक बहुत मेन शिक्षा हमारे जीवन में मिलती है कि मां का प्रभाव बच्चों पर बहुत होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और देखिए, आपने यहां पर यह भी देखा होगा, जब आपने पढ़ा होगा, हर एक राजा के साथ उसके माता का भी नाम दिया गया है। किसी किसी में, एक आध में नहीं दिया, लेकिन ज्यादातर यह बताया गया है उसकी माता का नाम दिया गया है। और जैसे हम हिजकिय्याह के विषय में देखते हैं, जो यहूदा के राज्य का सबसे परमेश्वर के निकट अच्छा जिसे हम राजा कहेंगे वो हुआ है, तो उसकी माता के विषय में देखेंगे तो उसकी माता जो है एक याजक की बेटी है। उसकी माता एक याजक की बेटी है, तो बच्चों पर प्रभाव उसकी मां का पड़ा है। और जैसे हमने देखा, जो अतल्या थी आहब की बेटी, उसने अपने बच्चों पर, अपने पोतों पर वही प्रभाव छोड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि जो हमारी कुछ बहनें हैं जिन्होंने विश्वासी होते हुए, अविश्वासी परिवार में होते हुए अविश्वासियों से विवाह किए हों, उनसे संबंध किए हों, तो वो अपने इस जो उन्होंने कहीं ना कहीं भूल की है या कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में ये कार्य किया है, तो उसको सुधारने के लिए अपने बच्चों को वो लोग क्या करें, अपने बच्चों को मसीह का जो है फेवर करना, मसीह का रास्ता बताएं, वचन पर चलना सिखाए। मेरे जानने में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अनजाने में, जिन्हें पहले वचन का ज्ञान नहीं था और मसीही परिवारों में उन लोगों ने जन्म लिया और उनकी विवाह जो है अन्य जातियों में, गैर मसीही विश्वासी में हो गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी इस प्रकार से अलग नहीं जाने दिया। उन्होंने प्रभु की शिक्षाएं उन्हें दी हैं और परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे साथ बाइबल अध्ययन में भी जुड़े हुए हैं और जिनके जो पिता हैं वो गैर मसीह हैं, लेकिन केवल अपनी मां के वचन के अनुसार जो उन्होंने सिखाया, जो बताया, मसीह की शिक्षाएं दी, आज वो प्रभु में चल रहे हैं, आज वो प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो एक मां का इंपैक्ट अपने बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो इस बात का ख्याल हम मसीही विश्वासियों को जरूर रखना चाहिए। जब हम विवाह कर रहे हैं या अपने बच्चों का विवाह करने जा रहे हैं तो इस बात का हम जरूर ख्याल रखें। तो यहां पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा जितना अच्छा था परमेश्वर की दृष्टि में, उतना ही उसका ये जो बेटा है, ये मनश्शे, वो उसके उलट है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि मनश्शे के अंदर एक खास बात यह है कि जब परमेश्वर ने उसे विपत्ति में डाला तो उसने पश्चाताप किया, और उसने जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने भी उसे क्षमा किया है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं 33वें अध्याय में पहले वचन से लेकर के हम यहां 20वें वचन तक मनश्शे राजा के विषय में वर्णन देखते हैं और मनश्शे का पश्चाताप 10वें वचन से लेकर के 17वें वचन तक देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि फिर एक बार पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर ने उसे वापस से खड़ा किया और उसके बाद फिर वो कभी भी अपने जीवन भर परमेश्वर से पलटा नहीं, उसने अपना मन नहीं दूसरी जगह लगाया, परमेश्वर में ही वो चलता रहा। तो पश्चाताप एक बहुत बड़ी चीज है। भले ही उसने अपने शुरुआत के जीवन में बहुत परमेश्वर के विरोध में अपना जीवन जिया, लेकिन उसने सच्चा पश्चाताप किया, उसने दुहाई दी, परमेश्वर को याद किया तो परमेश्वर ने उसकी सुनी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहे कितने भी पाप में क्यों ना पड़े हों, कितने भी हम परेशानियों में हों, हम चाहे कितने गलत से गलत कार्यों में फंसे हों, अगर हमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है और परमेश्वर को दुहाई दी है तो उसके कान सदा हमारी ओर लगे रहते हैं और वो हमारे पश्चाताप को, हमारी दुहाई को जरूर सुनता है और हमें वो क्षमा भी करता है। तो यहां इस प्रकार से हम
हम जो राजा मनुष्य है उसका जीवन देखते हैं कि किस प्रकार उसने पश्चाताप किया और फिर पूरे जीवन भर परमेश्वर के रास्ते पर ही चलता रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम पढ़ते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 21वें वचन से लेकर लास्ट 25वें वचन तक उसका जो बेटा है आमोन, वो राज्य करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि जो आमोन है वो भी परमेश्वर के विरोध में ही अपनी चाल को चला है। जैसे उसका पिता मनुष्य था, वो भी मूर्ति पूजक जीवन में ही रहा, लेकिन उसने बाद में अपना पश्चाताप कर लिया। लेकिन आमोन यहां पर कभी पश्चाताप नहीं करता है और वो हमेशा जीवन भर परमेश्वर के विरोध में ही चलता रहा, अन्य देवी देवताओं की पूजा और आराधना उपासना करता रहा। तो इस प्रकार से हम यहां 21वें वचन से लेकर लास्ट 25वें वचन तक एक छोटा सा उसका वर्णन यहां पर देखते हैं। और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पुत्र योशिय्याह को उसकी जगह पर राजा बनाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब योशिय्याह राजा बनाया जाता है, उसकी जो एज है मात्र 8 साल की थी। हम 34वें अध्याय में पढ़ते हैं पहले वचन से आगे योशिय्याह के विषय में। और योशिय्याह बिल्कुल उलट, अपने दादा और अपने पिता से बिल्कुल उलट जो है उसने अपनी चाल को चला है। बिल्कुल अपने परदादा हिजकिय्याह जैसी उसने चाल को चला है। जैसे कि हमने पढ़ा, राजा हिजकिय्याह ने काफी सुधार कराए और मंदिर का मरम्मत कराई, वहां पर वेदियां पवित्र कराई, फसह का पर्व मनाया और बहुत सारे जो उपासना के सुधार है हिजकिय्याह राजा ने किए हैं। और उसके बाद उसके बेटे और उसके पोते यानी कि मनश्शे और अम्मोन ने अपने जीवन को परमेश्वर के विरोध में जिया। लेकिन यहां योशिय्याह जो केवल 8 वर्ष का था, वो हमेशा अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज में लगा रहा। बचपन से ही उसका झुकाव परमेश्वर की ओर से था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि 12 साल की उम्र में आते आते उसने क्या किया, यहूदा के देश में जितनी ऊंची ऊंची स्थानों पर अशेरा नामक मूर्तियां थीं और जो खुदी हुई ढली हुई मूर्तियां थीं, उन सब को उसने दूर कर दिया और यरूशलेम को शुद्ध किया। बाल की देवताओं की विधियों को उसने तोड़ डाला। सूरज की प्रतिमाएं जो उसके वहां पर थी उन्हें काट डाला। अशेरा नामक खुदी हुई ढली हुई मूर्तियों को उसने तोड़ तोड़कर पीस डाला और पूरी रीति से वहां पर पूरे यहूदा के देश को उसने मूर्ति विहीन कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार के सुधार के कार्य योशिय्याह राजा के द्वारा भी किए गए हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि योशिय्याह राजा के समय में जो हुआ है, एक अद्भुत वहां पर बात हुई और हमें यहां पर पता लगता है कि जब वो मंदिर की सफाई करवा रहा था, मरम्मत करवा रहा था, तो वहां पर व्यवस्था की पुस्तक मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतने सालों से हम देख रहे हैं, सैकड़ों साल गुजर गए हैं, लेकिन वो लोग बिना व्यवस्था की पुस्तक के रह रहे हैं। जो जिसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। हम इस बात को न्यायों की पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि इजरायलियों का जो मन करता था वो करते थे, जो उन्हें अच्छा लगता था वो करते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि मंदिर में व्यवस्था की पुस्तक मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि हिजकिय्याह राजा ने भी तो बहुत सुधार के कार्य किए हैं, तो उसके समय में ये व्यवस्था की पुस्तक क्यों नहीं मिली और योशिय्याह राजा के समय में ही ये पुस्तक क्यों मिली है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर होती है हमारी विल की बात, हमारी इच्छा क्या है। यहां पर जो योशिय्याह राजा है वो परमेश्वर का खोजी था। हम देखते हैं कि 8 साल की उम्र से ही वो अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज में लग गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो खोजता है वो ही पाता है। वो व्यवस्था को जानना चाहता था, वो परमेश्वर के वचन को जानना चाहता था। हम हिजकिय्याह राजा के विषय में देखते हैं कि हिजकिय्याह जो है परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहता था। उसको वो उसके वचन को, उसकी व्यवस्था को ढूंढना नहीं चाहता था, इसीलिए उसके समय में वो व्यवस्था उसे नहीं मिली। लेकिन योशिय्याह परमेश्वर के वचन को जानना चाहता था, तो परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता बनाया और उसे मंदिर में से वो व्यवस्था दे दी जिस पर उसे चलना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम भी अपने मन में ये इच्छा रखेंगे कि परमेश्वर को हमें जानना है, उसको बुद्धि से ग्रहण करना है, तो परमेश्वर हमारे लिए व्यवस्था करता है कि हम उसके सत्य वचनों को ठीक रीति से सीखने पाएं। और हम पढ़ते हैं यहां पर, जब वो व्यवस्था की पुस्तक योशिय्याह राजा सुनता है तो वो अपने कपड़े फाड़ लेता है और उसे लगता है कि इस कदर से हम परमेश्वर के विरोध में अपने जीवन को जिए जा रहे हैं, जो व्यवस्था में बातें लिखी हैं उन पर तो हम बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। तो यहां पर उसको जाकर के एहसास होता है कि हमने तो, और हमारे पूर्वजों ने और हमारे बाप दादों ने तो परमेश्वर के विरोध में ही कार्य किए हैं, व्यवस्था की बातों से उलट बातों को उन्होंने किया है। तो वहां पर हम देखते हैं फिर वो व्यवस्था की पुस्तक को जो भी उसमें परमेश्वर ने बातें बताई हैं वो सबको सुनाता है, बताता है और खुद भी शपथ लेता है और तमाम जनता को भी वो शपथ दिलाता है। इस बात को हम 34वें अध्याय 29वें वचन से लेकर लास्ट 33वें वचन तक पढ़ते हैं।
योशिया राजा के द्वारा खुद भी वो शपथ खाई जाती है और समस्त इजरायलियों को भी शपथ खाई जाती है कि जो वाचाएं परमेश्वर ने हमसे बांधी हैं वो हम उस पर खरे उतरेंगे और वो बातें पूरी करेंगे जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है वो ही करेंगे। बाकी परमेश्वर के विरोध की बातें या व्यवस्था में जो बातें नहीं बताई गई हैं वो हम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हम 34वें अध्याय में देखते हैं। 35वें अध्याय में हम देखते हैं कि जैसे उजिया राजा के समय में, हिजकिय्याह राजा के समय में फसह का पर्व मनाया गया, बड़े उत्सव के साथ फसह का पर्व मनाया गया, वैसे ही योशिया के राज में भी यहां पर फसह का पर्व मनाया गया है। और इस बार फसह का पर्व बिल्कुल व्यवस्था के अनुसार बनाया गया, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक अब उनके पास थी और वो जानते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें किस चीज की आज्ञा दी है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि योशिया राजा के समय में जो भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह है वो मौजूद थे। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता वहां पर मौजूद थे। और हम उसके बाद देखते हैं कि जो मिस्र का उस वक्त का जो राजा हुआ करता था, नाको, जो फिरौन था, वो वहां पर युक्ति करके और युद्ध में योशिया राजा को घात कर देता है, उसे मार देता है। और कुछ बातें आपने यहां पढ़ी होंगी 20वें वचन से, आपने यहां पर पढ़ा होगा कि जो राजा नको था उसने ये कहला भेजा, परंतु उसने उसके पास दूतों से ये कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, तेरा मुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूं जिसके साथ मैं युद्ध करता हूं। फिर परमेश्वर ने मुझे फुर्ती से कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे नष्ट करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आपको ये लगा होगा कि ये जो वचन है ये परमेश्वर की ओर से, ये वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वो फिरौन है, वो पराये देवी देवताओं को के पीछे चलने वाला है, वो परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है। ये उस समय का रूल हुआ करता था कि जो राजा लड़ाई किया करता था वो अपने देवताओं को संग लेकर के किया करता था। और जैसा हम जानते हैं कि वो एक धर्म युद्ध की तरह वो युद्ध लड़ा करता था। तो जब इसने यहां जो नको है, फिरौन है, मिस्र का जो राजा है, इसने जब ये बात कही तो योशिय्याह राजा ने उसको नहीं माना। यहां पर भी उसका कैरेक्टर समझ में आता है कि उसे अपने परमेश्वर पर भरोसा था। और वहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी मृत्यु को रखा था और वो वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा जो यरूशलेम है, पूरा जो यहूदा है, उसके लिए विलाप करता है, क्योंकि वो बहुत समय के बाद एक ऐसा राजा था जो पूरी व्यवस्था के अनुसार चलता था और अपने प्रजा को भी चलने के लिए प्रोत्साहित करता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता है, उसी समय पे उन्होंने विलाप गीत को लिखा है। यानी कि विलाप गीत पूरा उस समय नहीं लिखा है, लेकिन जब विलाप गीत को लिखना शुरू किया है यिर्मयाह ने, यहीं योशिय्याह राजा के समय से लिखा है। क्योंकि उस विलाप गीत में हम देखते हैं कि जो इस्राएल के बंधुआई के 70 साल हैं उनका भी वर्णन वहां मिलता है हमें। विलाप गीत में हम जानते हैं कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि उसके विलाप के लिए यिर्मयाह ने विलाप के गीतों को भी लिखा है और इस प्रकार से उसने अपने जीवन को जिया, परमेश्वर के दृष्टि में उसके ग्रहण योग्य जीवन को जिया और व्यवस्था के अनुसार जीवन को जिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक अध्याय यहां पर समाप्त होता है, एक अध्याय यहां समाप्त होता है, क्योंकि योशिय्याह राजा के बाद फिर कोई यहूदा में ऐसा राजा नहीं होता है जो परमेश्वर के रास्ते पे चलता हो। और करीब 4 पीढ़ियां गुजरने के बाद हम देखते हैं कि 4 पीढ़ियां गुजरने के बाद भी कोई ऐसा राजा नहीं उठता है कि वो परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला हो। तब हम देखते हैं कि यरूशलेम का पतन हो जाता है। यहां 36वें अध्याय में आप इस बात को पढ़ सकते हैं कि उसके बाद यहोआहाज को राजा बनाया गया और उसके बाद यहोयाकीम को राजा बनाया गया, उसके बाद यहोयाकीन और माफ कीजिएगा सिदकिय्याह को राजा बनाया गया। और वहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से यहां 4 राजा और हुए हैं और इन 4 राजाओं ने परमेश्वर के विरोध में ही अपने जीवन को जिया और अंत में हम देखते हैं कि इज़राइल की तरह यरूशलेम का भी पतन हो जाता है। और यरूशलेम के पतन के विषय में हम बहुत अच्छी तरह से यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि योशिय्याह राजा के समय में यिर्मयाह नबी की सेवकाई शुरू हुई है और यह सेवकाई काफी उनकी लंबी रही है। और जब तक जो यहूदी और इजरायली जब तक बंधुआई में थे तब तक यिर्मयाह नबी ने वहां पर उनकी अगुवाई की है, उन लोगों को मार्गदर्शन किया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर है वो वहां पर हमला करता है और सिदकिय्याह राजा के टाइम में वो पूरे इजराइल को बंधुआई में ले आता है, मंदिर को अपवित्र करता है और वहां से वो सारी चीजें नष्ट करके अपने साथ यहूदियों में से बहुत सारे पुरुषों को बंधुआई में, यानी कि उन्हें गुलाम बनाकर अपने साथ बेबीलोन ले जाता है। यहां पर आप सारी बातें
देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं 36वें अध्याय में। और कुछ बातें हम जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता हैं उनकी पुस्तक का अध्ययन करेंगे, वहां पर और अच्छे से अध्ययन करेंगे। और कुछ बातें हम एजरा नामक पुस्तक जो इसके बाद हम अध्ययन शुरू करेंगे उसमें अध्ययन करेंगे कि कैसे इस बंधुआई के बाद कितने साल वो लोग बंधुआई में रहे। और इसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह ने पहले ही कर दी थी। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने इस बात की भविष्यवाणी उन राजाओं के समय में कर दी थी जो राजा परमेश्वर के विरोध में चला करते थे कि इस्राएल 70 साल के लिए बंधुआई में जाएगा, और सारी बातें होंगी। हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में इन बातों को पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि यहां पर हमने इतिहास की दूसरी पुस्तक का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। और अब समय है कि हम एजरा नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह एजरा नामक पुस्तक आगे का वो इतिहास है जब यहूदी और इजरायली दोनों राज्य बंधुआई में आ चुके हैं, बेबीलोन की बंधुआई में आ चुके हैं। और जब बंधुआई में वो जिस वक्त हैं और जब बंधुआई में से वो धीरे धीरे करके छूटने लगते हैं, उसके आगे का इतिहास हम एजरा और नहमीया और एस्तर में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। अब हम एजरा की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।